बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 15 मार्च 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कल रात से नेतन्याहू इस्राइली वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और ईरानी फौज, ईरानी मीडिया की तरफ से भी ये क्लेम किया गया कि जो इस्राइली वज़ीर आज़म हैं वो खत्मशुद हो गए हैं और वो जिंदा नहीं है। इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश की, लेकिन मैंने आपको वो खबर दी जो हकीकत मबनी थी और इसराइली जो वज़ीर आज़म है उनके दफ्तर का मौक़िफ़ था वो मैंने आपके सामने रख दिया था, जिसके बारे में कहा गया कि नेतन्याहू जो है वो अभी नहीं मारे गए, वो जिंदा है और वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में नहीं आए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बीबीसी और अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब नेतन्याहू के हवाले से होशरुबा खबर ब्रेक हो चुकी है। वही हुआ है जिसका खदशा था, जिसका डर था, बदला पूरा हो चुका है और ईरान ने खड़का डाला है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और बिलखुसूस इसराइल का इस हवाले से अब क्या मौक़िफ़ आया है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से दूसरा बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ये बड़ी तशवीशनाक इतलात सामने आ रही है। ईरान जंग के बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक नई जंग भड़की है। पाकिस्तान पर एक और हमला हुआ है। ड्रोन अटैक कहां पर हुआ, किसको टारगेट किया गया, कौन हाई वैल्यू टारगेट था, किसको निशाना बनाया गया, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा, ये आप सबकी भारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के मशीर हैं डेविड सैक्स, उनकी जानिब से ट्रंप को हंगामी तौर पर एक बयान जारी किया गया। उन्होंने पैगाम दिया कि आप जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ईरान जंग को खत्म कर दें, ये बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, ये आप इस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं आपको बता भी रहा था कि अमेरिका में इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जितना नुकसान अमेरिका का इस जंग के अंदर हो रहा है, जितना असला उनका इस जंग के अंदर उसको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, पिछले 6-7 साल के अंदर का, यानी कि सालों का असरा था जो चंद दिनों के अंदर खत्म हो गया। डेविड सैक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल एटमी हमला करने जा रहा है, क्योंकि जब इसराइल देखेगा कि गेम उसके हाथ से निकल चुकी है। और इस हवाले से ये एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसको मीडिया आउटलेट्स, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। यानी कि ईरान करता क्या, वो पहले इस कदर मिसाइल ड्रोन फेंकता है और एक ड्रोन के अंदर से कई और ड्रोन्स निकलते हैं और फिर वो अपने मिसाइल मारता है, तो उससे इसराइल के इंटरसेप्टर्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और इसराइल को मजीद मिसाइल जो हैं वो चाहिए ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो उस हवाले से अब इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी खत्म हो रहे हैं और इंटरसेप्टर्स भी खत्म हो रहे हैं। तो अब जो ईरान है वो बड़ी पैमाने के ऊपर तबाही भी मचा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान टारगेट इसराइल विद 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिंस मिडनाइट, हिजबुल्लाह फायर रॉकेट्स एंड ड्रोन्स। यानी कि एक तरफ ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन्होंने 6 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इसराइल पर हमला किया, तो इसराइल का मीडिया ये कह रहा है कि दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के इसराइल पर 10 रॉकेट फायर हुए हैं और उसमें 108 लोग शदीद जख्मी हुए हैं। कि मेरी खबर नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल और इसराइल का मीडिया खुद इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये तब हुआ है कि जब इसराइल कह रहा है कि वो लेबनान के अंदर अपनी फौजें दाखिल करेंगे, वो लेबनान पर भी गजा की तर्ज के ऊपर जो है वो कब्जा करने की एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और ये टाइम्स ऑफ इसराइल जो रिपोर्ट किया कि हिजबुल्लाह ने अब इसराइल के ऊपर हमले शुरू करती हैं, वो भी बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर उन्होंने जनाब छलांग लगा दी है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है। अब ईरान डॉक्टर जो अली लारिजानी हैं, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं, उनकी जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि एप्सिन की टीम के बाकी ईमानदार अरकान ने 9/11 जैसा एक और वाकया रूनुमा करने और उसका इल्जाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार कर रखी है। अब अमेरिकी अवाम की राय है कि एप्सिन फाइल्स को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ ये जंग छड़ी है। अब जो एप्सिन फाइल्स के मजीद कारिंदे हैं वो चाहते हैं कि एक और 9/11 हो जाए जैसे अफगानिस्तान के अंदर, और फिर वही सूरत हाल बने और फिर हम एप्सिन फाइल्स को छुपा सकें। तो अली लारिजानी कहते हैं कि 9/11 एक और वाकया हो सकता है, उसका इल्जाम भी ईरान के ऊपर लगाया जाएगा। ईरान बुनियादी तौर पर इस तरह की दहशतगर्दाना प्रोग्रामों का मुखालिफ है और उसकी अमेरिकी अवाम के साथ कोई जंग नहीं है। ये ईरान का मौकफ सामने आ गया
कि ईरान जो है हमारे खिलाफ एक 9/11 होगा, उसका इल्जाम लगाएंगे जनाब अमेरिका के ईरान ने यह अटैक किया, और अमेरिका और इसराइल की फौजें जो है वो ईरान के अंदर दाखिल हो जाएंगी। एक और ये गेम प्लान तैयार हुआ है जिसको लेकर ईरान ने उस गेम प्लान का भांडा फोड़ दिया है, लेकिन ईरान के लिए भी सूरत हाल जो है बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हो रही है। अगर ये 9/11 खुदा ना खास्ता हो जाता है तो अमेरिका और इसराइल की फौजें ईरान में दाखिल होंगी, तो फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ी तबाही आप ऐसे कहें कि ईरान के लिए फिर बचना नामुमकिन भी नजर आ सकता है। दूसरी जानिब जनाब नेतन्याहू के हवाले से खबरें आई कि नेतन्याहू जो है वो मारे गए, वो जिंदा नहीं है। ईरान का मीडिया और फिर जो ग्रॉक जो है ट्विटर, उस पर जब लोगों ने सवालात पूछे सोशल मीडिया पर कि जो उनका पिछला खिताब था नेतन्याहू का अपनी कौम से, क्या वो एआई जनरेटेड था, तो ग्रॉक ने भी कह दिया जनाब जी हाँ जी, ये एआई जनरेटेड था, उनकी 5 उंगलियां नहीं उनकी 6 उंगलियां थी। बहुत सारी खबरें थी कि वो रास्ते से हटाए जा चुके हैं, ईरान ने उनको बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए टारगेट किया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से खबर जो उनके दफ्तर से आई हफ्ते के रोज कि उन्होंने इस खबरों को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि ईरान जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है वो जिंदा है, वो किसी भी हमले के अंदर ना जख्मी हुए हैं ना मारे गए। ख्वाहिश हो सकती है हमारी और आप सबकी, लेकिन ख्वाहिश खबर नहीं हो सकती। खबर यह है जो आपके सामने फेक न्यूज ना रखी जाए, आपके सामने सनसनी ना रखी जाए, और वो खबर दी जाए जो हकीकत पर मबनी हो, जिसका ताल्लुक हो, जिसका सोर्स हो। तो मैंने इस खबर पर बड़ा काम किया कि वाकईतन नेतन्याहू जो है वो मारे गए या नहीं मारे गए, इस पर बड़ी जो है वो शमूलियत थी। तो अब जो अल जजीरा है और बीबीसी है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, जरा आपके सामने वो खबर रख देता हूं कि ईरान वॉज टू परस्यू एंड किल नेतन्याहू, द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हैज प्रॉमिस्ड टू टारगेट पीएम नेतन्याहू एज द वॉर विद इजराइल एंड यूएस कंटिन्यूज। इफ दिस चाइल्ड किलिंग क्रिमिनल इज अलाइव वी विल कंटिन्यू परस्यू एंड किल हिम विद फुल फोर्स, द आईआरजीसी सेड अकॉर्डिंग टू इरानियन मीडिया। ईरान का मीडिया ये कह रहा है कि आईआरजीसी ये कह रहा है कि ये नेतन्याहू जो है हम उसका, अगर ये जिंदा है तो हम उसका पीछा करेंगे और इसको ढूंढ कर निकाल कर मार देंगे, इसकी पूरी ताकत के साथ ढूंढ कर कत्ल करेंगे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने ऐलान कर दिया है। इसको अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया, इसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है। अब इसका एक मतलब तो यह है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जिंदा है। आप एक मतलब ये निकाल सकते हैं कि अगर जिंदा है। दूसरा ये कि ईरान ने वाकईतन टारगेट किया लेकिन वो बच निकले, वो उनका जो निशाना है वो बिल्कुल सही टारगेट पर जाकर नहीं लगा, वो अभी भी जिंदा नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से ईरान की फौज की तरफ से ये ऐलान सामने आया कि जहां तक वो लगेगा वो अपनी पूरी ताकत के साथ उनका निशाना बनाएंगे और जब तक वो जिंदा है हम उनका पीछा करेंगे और उनको रास्ते से हटाएंगे, उनको खत्म शुद्ध करेंगे। तो ये बड़ी जो है वो घिनौनी सूरत हाल बन गई है, यानी कि अब हाई वैल्यू टारगेट्स हैं वो ईरान उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि हमने आयतुल्लाह खामनेई का बदला लेना है, और अब चूंकि मुश्तबा खामनेई उनके बेटे आए तो जाहिर है बेटा जो है इस बाप के बदले के अंदर भड़क रहा है कि उसने अपने बाप का बदला लेना है, और ये एक इमोशनली भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शंस होती हैं फैमिलीज की। तो अब ये मुश्तबा खामनेई क्या करेंगे इसका तो आपको आने वाले वक्त के अंदर अंदाजा होगा, लेकिन जब से वो आए हैं तो ईरान ने शिद्दत के साथ में वो हमले बढ़ा दिए हैं। रात को भी अब तक की सबसे बड़ी शिद्दत के साथ कार्रवाई हुई और ईरान ने जो धमाके और जो हमले किए वो बड़े खौफनाक थे, जो आग ही आग हमें इसराइल के अंदर और दीगर अमेरिका की फौजी अड्डों पर नजर आई। तो इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ है जनाब। एक ड्रोन हमला इस्लामाबाद में और फैजाबाद के मुकाम पर हुआ, तो कल रात पाकिस्तान की फजाइया की तरफ से उन जगहों को टारगेट किया गया जहां पर मुल्ला हिब्बतुल्लाह मौजूद थे, और लेकिन मुल्ला हिब्बतुल्लाह जो है वो जिंदा है, वो मारे तो नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान ने पैगाम दिया कि अब अगर तुमने कोई हैंकी पैंकी करने की कोशिश की तो हम आपके सुप्रीम लीडर को नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है उड़ा कर रख देंगे। फिर हमने 313 बदरी यूनिट जो है उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, इनके आईएस जो इनकी खुफिया एजेंसियों का हेडक्वार्टर था हमने उनको तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ कल रात जो 8 स्ट्राइक्स की हैं उसने पूरे अफगानिस्तान को लड़धा कर रख दिया, क्योंकि वहां से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही थी। अब जो मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि रात को भी आया कि ईरान की बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर एक कामिकाज़ी ड्रोन के जरिए अटैक हुआ है, और वो जो ड्रोन है वो कोयटा के अंदर जाकर गिरा है और पाकिस्तान को प्रोवोक किया जा रहा है कि पाकिस्तान इसका बदला ईरान से ले और ईरान के ऊपर अटैक करे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़ा हाई अलर्ट है, हम ईरान के बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है, ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। तो पाक फौज जो है वो इस तीनों बॉर्डर्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर चुकन्ना खड़ी हुई है। तो ये पाकिस्तान को प्रोवोक किया गया कि आप ईरान के साथ जंग छेड़े। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को इस जंग का ईंधन बनाकर पेश किया जाए, और इससे नजर आता है कि अफगानिस्तान भी इस बैरूनी ताकतों की हाथ खेल रहे हैं, और उसने ईरान के बॉर्डर से अपने रॉ और मुसाद के एजेंटों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, और अफगानिस्तान जो है वो इसराइल और अमेरिका के हाथों और भारत के हाथों पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इस हवाले से जनाब एक और खबर आ रही है, अफगानिस्तान से ताहिर खान सहाफी हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं
हैं कि अफगान तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोकपर्सन सेज द कंट्री एयरफोर्स हैज कैरिड आउट एन अटैक on a military camp in the Wana, South Waziristan in retaliation to the last night attack in Kandahar. Pakistani officials have not commented on the claim. जनाब उन्होंने कहा कि जो रात को पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक की है उसकी रिटेलिएशन, उसके जवाब के अंदर आज अफगान तालिबान की एयरफोर्स ने एक अटैक लॉन्च किया है और वाना साउथ वजीरिस्तान मिलिट्री कैंप जो है पाक फौज का उसको टारगेट किया है। तो ये बड़ी तशवीशनाक खबरें वहां से आ रही हैं। पाकिस्तान की फिजाइया जो ISPR है, जो सिक्योरिटी रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस खबर की तस्दीक नहीं की, लेकिन ये तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने वाना जो साउथ वजीरिस्तान है मिलिट्री कैंप है उसको टारगेट किया है। अब पाकिस्तान फिजाइया जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, अभी सब्र करें, रात आ लेने दें, रात को फिर इनका हमको मंजी ठोक जवाब देंगे। पाकिस्तान की फौज जो है अब इनके ठिकानों को नहीं बल्कि अब इनको हाई वैल्यू टारगेट्स, अब उनको हम हासिल जानूम करेंगे। वेट एंड सी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।